जप ले हरि को एक दिन तो है जाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सत्संग प्रेमियों का मैं ज्ञान यूट्यूब चैनल में बहुत ही स्वागत है और मैं गुरु महाराज से कामना करता हूँ कि सभी के जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, सभी में दृढ़ता आए ध्यान के प्रति, भक्ति के प्रति। आज हम लोग बहुत ही गूढ़ रहस्य को समझने वाले हैं कि जो हम सत्संग ज्ञान लेकर के मार्ग में चलने का प्रयास करते हैं तो आखिर हमें ध्यान कितने समय करना चाहिए, दिन में हमें कितने बार ध्यान करना चाहिए, हमें कब करना चाहिए। और अगर हम काफ़ी व्यस्त हैं जीवन में, अगर किसी को लग रहा है कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमें समय नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें भी किस तरह से ध्यान करना चाहिए, इन सभी की बारे में हम आज इस वीडियो पर बात करेंगे। इसलिए अच्छी तरह से समझें, ये बहुत ही ज्ञानप्रद बातें आज होने वाली है। हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि कैसे ध्यान करना चाहिए और कब करना चाहिए। सर्वप्रथम गुरु से ज्ञान लेकर के हमें धर्म पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। जब हम स्टार्टिंग में गुरु ज्ञान को लेते हैं तो कुछ नियमें काफ़ी सख्त होती है जिसे पालन करना बहुत ही अनिवार्य है। तो स्टार्टिंग में तो हमें दृढ़ता के साथ जो भी गुरुदेव ने बताया है उसको तो पालन करना ही है और हमें निरंतरता अपनी साधना में लाना पड़ेगा। और सर्वप्रथम हमें कम से कम तो 3 बार ध्यान जरूर करना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम। अगर ये नहीं हो पाता तो कम से कम 2 टाइम। और काफ़ी जो व्यस्त रहते हैं, जिन्हें एकदम समय नहीं मिल पाता, तो उनके लिए सबसे अच्छा समय क्या है कि जैसे ही आपका नींद टूट जाता है, हम मानते हैं कि चलिए बहुत परेशान है, कोई 3 बजे नहीं भी उठ पाते हैं, लेकिन 3 बजे का समय तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है ही, ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन जैसे ही आपका बिस्तर में नींद टूट जाता है, उस समय तुरंत बिना मुँह हाथ धोए बिस्तर में उठते ही तुरंत अगर कुछ समय भी हम अगर मेडिटेशन कर लेते हैं तो वो काफ़ी दिन भर के लिए ऊर्जा का काम करता है हमारे लिए। वो मेडिटेशन, वो ध्यान दिन भर हमें ऊर्जा देगा। अगर ये भी कोई नहीं कर पाते हैं तो अगर आप स्नान कर लेते हैं, स्नान करने के बाद भी अगर कम से कम नाम संकीर्तन, उसके बाद थोड़ा सा भी अगर ध्यान कर लेते हैं तो हम दिन भर काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपने पथ पर हम अच्छी तरह से चल सकते हैं। हमारे जीवन में भटकाव नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि जिनके पास समय नहीं है तो कम से कम स्नान करके तुरंत थोड़ा सा समय तो निकालना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बिजी हैं, चलिए उसमें भी नहीं हो रहा है तो कम से कम बेड में सोने से पहले भी अगर थोड़ा ध्यान कर ले और जैसे उठते हैं बिस्तर में उसमें भी अगर थोड़ा सा हम मेडिटेशन कर लेते हैं तो इसमें भी धीरे धीरे हम अपनी साधना में बढ़ सकते हैं। लेकिन नियमता कहता है कि हमें जितना समय मिले उतना समय देना है, बट जिनके पास समय नहीं है और जैसे कि बहुत सारे कामों में बिजी रहते हैं तो वो समय नहीं निकाल पाते हैं, तो उनके लिए ये मूल मंत्र है कि आप बिस्तर में जैसे ही नींद टूट जाता है उस समय ध्यान थोड़ा सा अगर हो जाता है बस। और अगर दिन भर काम करते हैं और थक के अगर आते हैं तो रात में जैसे थक करके आए, मुँह हाथ धो करके बैठें, थोड़ा देर अगर उसमें भी कर लेते हैं तो अगर 2 टाइम भी करते हैं सच्चे हृदय से तो ध्यान आपका ज़रूर बनेगा। और बीच बीच में सत्संग जहाँ तक हो सके जाने का प्रयास करना है। तो ये युक्ति है, ध्यान में हम बढ़ सकते हैं अपने बिजी रहते हुए भी। ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटा भी करेंगे, हाँ जितना हम करेंगे उतना तो लाभप्रद होगा ही हमारे लिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा ध्यान को कैसे करना है और ध्यान करने की विधि तो हमें अपने गुरु से ही सीखना है। बस मैंने थोड़ा सा गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की ही वाणी को मैंने बताया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।